बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, आपको हम ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उनकी ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको बताने जा रहे हैं। वो क्वेश्चन हैं आपके सामने। बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। ठीक है, देखिए पहले जो हमने मॉसफेट, जेफ्ट, एफईटी पढ़ा दिया था, तो थ्योरी तो वही है, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप कर लीजिए। थ्योरी वही है। पहला क्वेश्चन है, कभी आप को इसकी पीडीएफ भी भेजते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए एफईटी कॉन्सिस्ट ऑफ। एफईटी के पास क्या होता है? एफईटी कॉन्सिस्ट ऑफ, एफईटी कॉन्सिस्ट ऑफ क्या है? सोर्स एफईटी में होता है, गेट सोर्स होता है और आपका ड्रेन होता है। तीनों पार्ट होते हैं। एफईटी में सोर्स है, गेट है, ड्रेन है। तो ऑल थ्री पार्ट्स ऑफ एफईटी, एफईटी के ये तीनों ही पार्ट होते हैं। जो एफईटी कॉन्सिस्ट ऑफ, एफईटी कॉन्सिस्ट करता है गेट, सोर्स, ड्रेन। एफईटी कॉन्सिस्ट ऑफ गेट, सोर्स, ड्रेन। एफईटी कॉन्सिस्ट करता है गेट को, सोर्स को और ड्रेन को। गेट को, सोर्स को, ड्रेन को, तो तीनों को। तो ये गेट, सोर्स, ड्रेन, गेट, सोर्स, ड्रेन। और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव, ये सभी। तो ये ऑप्शन है। एफईटी के पास सोर्स है, गेट है और ड्रेन है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है, ए पी चैनल एफईटी, इन ए पी चैनल एफईटी, इन ए पी चैनल एफईटी, in a p channel FET the charge carriers are, in p channel FET the charge carriers are, जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, चार्ज कैरियर्स आर, चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन, बी होल, बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल, और डी आयंस। तो पी चैनल में बी ऑप्शन है, होल्स होते हैं। पी चैनल एफईटी का ऑप्शन है, होल्स होते हैं। पी चैनल एफईटी का ऑप्शन है, होल्स होते हैं। अब देखिए तीसरा, एफईटी हैज़ इसेंशियली, तीसरा एफईटी हैज़ इसेंशियली, उसके पास कितने, हैज़ इसेंशियली, एफईटी हैज़ इसेंशियली 2 टर्मिनल्स, 3 टर्मिनल्स, 4 टर्मिनल्स, 5 टर्मिनल। तो आपके एफईटी के पास 3 टर्मिनल्स हैं, 3 टर्मिनल्स, बी ऑप्शन है। एफईटी हैज़ इसेंशियली 3 टर्मिनल्स, एफईटी के पास 3 टर्मिनल्स होते हैं। चौथा ऑब्जेक्टिव है, एफईटी क्या है? एफईटी इज ए, एफईटी इज ए क्या है? करंट ड्राइवन डिवाइस, वोल्टेज ड्राइवन डिवाइस, बोथ करंट एंड वोल्टेज ड्राइवन डिवाइस, नन ऑफ द एबव। तो करंट ड्राइवन डिवाइस है। एफईटी जो है करंट ड्राइवन डिवाइस है, ये करंट से चलने वाली डिवाइस है, करंट ड्राइवन डिवाइस। अब आइए फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है, फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है
फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है ए मॉसफेट कैन ऑपरेट, ए मॉसफेट कैन ऑपरेट, ए मॉसफेट कैन ऑपरेट, मॉसफेट को ऑपरेट किया जा सकता है डिप्लीशन मोड ओनली, डिप्लीशन मोड ओनली, इन्हेंसमेंट मोड ओनली, डिप्लीशन एज वेल एज इन्हेंसमेंट मोड, और डी नाइदर इन्हेंसमेंट नॉर डिप्लीशन। तो इसमें डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम करके भी यूज़ किया जा सकता है, डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ाकर भी, मतलब चैनल की विड्थ घटाना डिप्लीशन मोड, चैनल की विड्थ बढ़ाना इन्हेंसमेंट मोड। तो इसे दोनों मोड में यूज़ किया जा सकता है, इसे दोनों मोड में यूज़ किया जा सकता है। तो FET का ये फिफ्थ नंबर वाले ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन है डिप्लीशन एज वेल एज इन्हेंसमेंट मोड। आपका बी ऑप्शन है डिप्लीशन, बी ऑप्शन नहीं, सी ऑप्शन है डिप्लीशन एज वेल एज इन्हेंसमेंट मोड। दोनों मोड में इन्हें ऑपरेट किया जा सकता है। मॉसफेट कैन ऑपरेट इन बोथ डिप्लीशन मोड एंड इन्हेंसमेंट मोड, दोनों ही मोड में इसे ऑपरेट किया जा सकता है, डिप्लीशन मोड एज वेल एज इन्हेंसमेंट मोड, दोनों ही मोड में आपका मॉसफेट का उपयोग किया जा सकता है। ये हम क्लास पढ़ा चुके थे, मैटर भी आपको भेज चुके हैं। अगर दिक्कत लगे तो मैटर फिर हम PDF कर देंगे, तो आप उस मैटर को उससे देख लेंगे और प्रॉपर वे में ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए। 6 इनपुट इम्पीडेंस ऑफ FET इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, इनपुट इम्पीडेंस ऑफ FET, जो इनपुट इम्पीडेंस है FET का, इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, FET इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ये किसके ऑर्डर में होता है? मिली ओम के। एक ऑप्शन है मिली ओम, एक है किलो ओम, एक है ओम, और डी है नन ऑफ देम। तो ये मिली ओम के ऑप्शन का होता है, इसका ऑप्शन है मिली ओम। 7th नंबर देखिए ऑब्जेक्टिव, 7th नंबर ऑब्जेक्टिव आप देखिए क्या है? इनपुट गेट और इनपुट गेट करंट ऑफ FET, 7th ऑप्शन है इनपुट गेट करंट, द इनपुट गेट करंट of FET, input gate current of FET is negligibly small, is क्या होती है? negligibly small, ये बहुत स्मॉल होती है, is negligibly small, ये बहुत स्मॉल होती है, is negligibly small। ठीक है, ए ऑप्शन ठीक है, स्मॉल बल्कि ना के बराबर मानते हैं। और बी फ्यू माइक्रो एम्पियर, फ्यू मिली एम्पियर, और डी फ्यू एम्पियर। तो ये निग्लिजिबली स्मॉल होती है। 8 नंबर देखिए, 8 नंबर ऑब्जेक्टिव है, ये आपको अभी भेजते हैं। फॉर लो वैल्यू ऑफ ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज जेफ्ट बिहेव, जो लो वैल्यू ऑफ ड्रेन टू सोर्स voltage jaft, a low value of drain to source या source to drain, drain to source voltage, drain to source voltage jaft, drain to source voltage jaft behave like
वो किसकी तरह बिहेव करता है, बिहेव लाइक, ठीक है। फॉर लो वैल्यू ऑफ ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज जेफ्ट बिहेव लाइक एन ऑर्डिनरी रजिस्टर, एक पेंटोड वाल्व, सी कांस्टेंट करंट सोर्स, डी करंट वोल्टेज सोर्स। तो एन ऑर्डिनरी रजिस्टर, एक ऑर्डिनरी रजिस्टर की तरह, एन ऑर्डिनरी रजिस्टर की तरह वर्क करता है, एन ऑर्डिनरी रजिस्टर की तरह वर्क करता है, एक साधारण रजिस्टर की तरह वर्क करता है। 9 नंबर देखिए, ए जेफ्ट बिहेव लाइक रजिस्टर, कांस्टेंट करंट सोर्स, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, ऑल ऑफ द अबव इन डिफरेंट रीजन। देखिए 9 है, ए जेफ्ट बिहेव लाइक ए रजिस्टर, बी कांस्टेंट करंट सोर्स, कांस्टेंट करंट सोर्स, सी कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, और डी है, डी आपका डी है ऑल द एबव इन डिफरेंट रीजन्स, ऑल द एबव इन डिफरेंट रीजन्स, all the above in different regions, all the above in different regions, इस तरीके का, all the above in different regions, all the above in different regions। अब आइए 10 नंबर, when a जेफ्ट operated above pinch of voltage, when a जेफ्ट जो जेफ्ट है, when a जेफ्ट जो जेफ्ट है is operated वो ऑपरेट किया जाता है, is operated above pinch of voltage, above pinch of voltage, above pinch of voltage, above pinch of voltage, pinch of voltage के above, तो इसकी ड्रेन करंट क्या हो जाती, कांस्टेंट। इट्स ड्रेन करंट बिकम्स कांस्टेंट, इट्स ड्रेन करंट विकम्स, तो बी है कांस्टेंट, विकम्स कांस्टेंट। व्हेन ए जेफ्ट इज ऑपरेटेड, जो जेफ्ट है वो ऑपरेट होता है अबव पिंच ऑफ वोल्टेज के ऊपर। व्हेन ए जेफ्ट इज ऑपरेटेड अबव पिंच ऑफ वोल्टेज, इट्स ड्रेन करंट बिकम्स कांस्टेंट, इसकी ड्रेन करंट क्या हो जाती, कांस्टेंट। इट्स ड्रेन करंट बिकम्स कांस्टेंट, इट्स ड्रेन करंट बिकम्स कांस्टेंट। अब देखिए 11 नंबर, इन नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ जेफ्ट, इन नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ जेफ्ट, इन नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ जेफ्ट, जो नॉर्मल ऑपरेशन है जेफ्ट का, जेफ्ट ए नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ ए एफईटी, जो एफईटी का जो नॉर्मल ऑपरेशन है, वोल्टेज बिटवीन गेट एंड सोर्स इज सच दैट गेट इज रिवर्स बाइज्ड, ड्रेन एंड सोर्स टर्मिनल आर इंटरचेंजेबल। सी आपका करंट कंडक्शन
इज बाई वन टाइप ऑफ चार्ज कैरियर, और डी ऑल द एबव आर ट्रू। तो ये डी ऑप्शन है, ऑल द एबव आर ट्रू, ये सभी बातें सही हैं। ए जेफ्ट हैज़ डिसएडवांटेज, जेफ्ट के पास डिसएडवांटेज है। अब देखिए 12 नंबर पहला क्या है, ए एफ इज प्रिफर्ड ओवर एन ऑर्डिनरी ट्रांजिस्टर बिकॉज, ठीक है, ए एफ प्रिफर्ड, ए एफ प्रिफर्ड, जो एफ है उसे हम प्रिफर करते हैं, प्रिफर्ड ओवर एन ऑर्डिनरी ट्रांजिस्टर, ओवर एन ऑर्डिनरी ट्रांजिस्टर because it D has all the above property, has all the above property। तो देखिए क्या प्रॉपर्टीज हैं, परमिट्स हाई डिग्री ऑफ आइसोलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट सर्किट, हाई डिग्री ऑफ आइसोलेशन है इनपुट और आउटपुट सर्किट्स में, हैज़ लो नॉइज लेवल, नॉइज लेवल लो है, सी हैज़ वेरी हाई पावर गेन, और डी हैज़ ऑल द अबव प्रॉपर्टी। तो इसमें सभी प्रॉपर्टीज होती हैं, हैज़ ऑल द अबव प्रॉपर्टीज। तो ये जितनी प्रॉपर्टीज लिखी हैं ये सब आएंगी। परमिट्स हाई डिग्री ऑफ आइसोलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट सर्किट, इनपुट और आउटपुट सर्किट्स का आइसोलेशन इसमें बेस्ट है, सेपरेशन इसमें बेस्ट है। दूसरा हैज़ लो नॉइज लेवल, नॉइज लेवल भी लो होता है। सी हैज़ वेरी हाई पावर गेन, पावर गेन भी हाई होता है। और डी हैज़ ऑल द अबव प्रॉपर्टी, तो ये डी ऑप्शन है इसका। 13 नंबर देखिए, ए जेफ्ट हैज़ डिसएडवांटेज, ए जेफ्ट हैज़ डिसएडवांटेज, जेफ्ट का एक डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज ऑफ आपका सी ऑप्शन है, हैविंग स्मॉल गेन बैंड विड्थ प्रोडक्ट। देखिए हैविंग लो इनपुट इम्पीडेंस, ये तो एडवांटेज है। हैविंग हाई आउटपुट इम्पीडेंस, ये भी एडवांटेज है। हैविंग स्मॉल गेन बैंड विड्थ प्रोडक्ट, हैविंग स्मॉल गेन बैंड विड्थ प्रोडक्ट, विड्थ प्रोडक्ट, बैंड विड्थ प्रोडक्ट, बैंड विड्थ प्रोडक्ट। 14 पॉइंट आउट ओनली रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट फॉर मॉसफेट। 14 नंबर है, इनमें पॉइंट आउट करिए रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट। पॉइंट आउट ओनली रॉन्ग स्टेटमेंट, पॉइंट आउट ओनली रॉन्ग स्टेटमेंट, पॉइंट आउट ओनली रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट मॉसफेट, अबाउट मॉसफेट, मॉसफेट के अबाउट क्या रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्या हैविंग लो, ये इट कैन ऑपरेट इन डिप्लीशन मोड, ये डिप्लीशन मोड में। इट कैन ऑपरेट इन इन्हेंसमेंट मोड, हाँ ये भी बात सही है। इट कैन ऑपरेट इन डिप्लीशन मोड ओनली, ये वाला सी ऑप्शन आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है कि ये सिर्फ एक ही मोड में वर्क कर सकता है, ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। बच्चों जरा देखिए, एफ कॉन्सिस्ट ऑफ, एक बार ये एक नंबर से देख लीजिए, एफ कॉन्सिस्ट ऑफ सोर्स, गेट, ड्रेन, ऑल ऑफ द अबव। तो एफ के पास सोर्स टर्मिनल है,
गेट टर्मिनल है और ड्रेन टर्मिनल है। तो FET कॉन्सिस्ट ऑफ सोर्स, गेट एंड ड्रेन टर्मिनल। FET के पास ये तीनों होते हैं, ठीक है। दूसरा, इन ए P चैनल FET द चार्ज कैरियर आर, P चैनल में होल है, N चैनल में इलेक्ट्रॉन है। P चैनल में होल है, N चैनल में इलेक्ट्रॉन है। FET हैज इसेंशियली 3 टर्मिनल्स। FET के पास कितने टर्मिनल्स होते हैं? 3 टर्मिनल, 2 टर्मिनल, 3 टर्मिनल, 4 टर्मिनल, 5 टर्मिनल, ऐसे ऑप्शन दिए होंगे। तो FET के पास 3 टर्मिनल हैं, गेट है, सोर्स है, ड्रेन है, ठीक है, ये 3 टर्मिनल। FET इज ए करंट ड्राइवन डिवाइस, चलती है करंट से है, तो करंट ड्राइवन डिवाइस है। FET इज ए करंट ड्राइवन डिवाइस, करंट से चलने वाली डिवाइस है। 5th नंबर, ए MOSFET कैन ऑपरेट डिप्लीशन एज वेल एज इनहेंसमेंट मोड। ला देखें, इसे डिप्लीशन एज वेल एज इनहेंसमेंट। ले आप फूल चढ़ा देंगे। ये तो बहुत बढ़िया ले आए, बहुत बढ़िया यार, एक्सीलेंट। वो दे दो, पूजा कर लो। अरे तो हमें यहाँ फेंक दो। बस बच्चों पढ़ाने चल रहे हैं। देखिए, इनपुट एम्पीडेंस ऑफ FET इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, आपका ये माइक्रो ओम नहीं है, ये आपका मेगा ओम है। मेगा का मतलब 10⁻6 ओम। जो इसका इनपुट इम्पीडेंस का जो ऑर्डर है वो 10⁻6 ओम के आसपास है, मतलब मेगा ओम में है, 10⁻6 के ऑर्डर में। इनपुट गेट करंट ऑफ FET क्या होती है? नेग्लिजिबली स्मॉल, क्योंकि रिवर्स बाइज रहता है तो नेग्लिजिबली स्मॉल होती है, नेग्लिजिबली स्मॉल होती है। नेग्लिजिबली स्मॉल होती, तो ये बहुत स्मॉल होती, ये वैल्यू आपकी नेग्लिजिबली स्मॉल होती, नेग्लिजिबली स्मॉल होती, ये वैल्यू नेग्लिजिबली स्मॉल होती, बहुत स्मॉल होती है। ए लो वैल्यू ऑफ ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज जेफ्ट बिहेव लाइक एन ऑर्डिनरी रजिस्टर, ये एक ऑर्डिनरी रजिस्टर की तरह बिहेव करता है। जेफ्ट बिहेव लाइक रजिस्टर, कांस्टेंट करंट सोर्स, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, डी ऑल ऑफ द अबव इन डिफरेंट रीजन्स। तो ये आपका जो जेफ्ट है, ऑल ऑफ द डिफरेंट रीजन्स, इसका ऑप्शन है। रजिस्टर की तरह भी, कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह,
कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह। ऑल द अबव इन डिफरेंट रीजन। व्हेन जेफ्ट इज ऑपरेटेड, जब जेफ्ट को ऑपरेट करोगे अबव पिंच ऑफ वोल्टेज के अबव, इट्स ड्रेन करंट बिकम्स कांस्टेंट। इसकी ड्रेन करंट क्या हो जाती है? कांस्टेंट, जो आउटपुट करंट। इन नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ जेफ्ट, ये वाले का देखिए, अब देखिए 11 नंबर, इन नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ जेफ्ट, जो नॉर्मल ऑपरेशन है जेफ्ट का, वोल्टेज बिटवीन गेट एंड सोर्स इज सच दैट गेट इज रिवर्स बाय, ड्रेन एंड सोर्स टर्मिनल आर इंटरचेंजेबल, करंट कंडक्शन इज बाई वन टाइप ऑफ चार्ज कैरियर। तो ये तीनों चीज़ें सही हैं। ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव, सभी बातें सही हैं। अब आपका आइए, ए जेफ्ट हैज़ डिसएडवांटेज, इसके पास क्या डिसएडवांटेज है? हैविंग स्मॉल गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट, गेन का स्मॉल गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट ये स्मॉल होता है। पॉइंट आउट ओनली रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है? 14 नंबर पॉइंट आउट ओनली रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट मॉसफेट। मॉसफेट के अबाउट रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है? इट कैन ऑपरेट इन डिप्लीशन मोड, इसे आप ऑपरेट कर सकते हो डिप्लीशन मोड। इट कैन ऑपरेट इन इन्हेंसमेंट मोड। सी, इट कैन ऑपरेट इन डिप्लीशन ओनली मोड, इसे डिप्लीशन ओनली मोड में। और डी, इट कैन ऑपरेट इन इन्हेंसमेंट ओनली मोड, इसे आप, तो ये सिर्फ इन्हेंसमेंट मोड में या डिप्लीशन मोड में, तो इन्हेंसमेंट मोड में तो इन्हेंसमेंट मॉसफेट वर्क करता है, पर डिप्लीशन मोड में कोई भी मॉसफेट वर्क नहीं करता। तो ये सी ऑप्शन था 14 नंबर का, 14 नंबर का सी ऑप्शन। अब आइए 15 नंबर, 15 नंबर का, 15 नंबर, द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ मॉसफेट is of the order of, the input resistance of MOSFET, input resistance of MOSFET, बहुत बढ़िया, कितने की? इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ मॉसफेट, रूबी मानती नहीं, मेरा खर्चा कराए पड़ी। इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ मॉसफेट डी 10 to the power 4, 10 to the power 4 मेगा ओम, 10 to the power 4 मेगा ओम। अब आइए, डिफरेंस इन FET एंड BJT इज, ये है 16 नंबर, डिफरेंस in FET, field effect transistor, and BJT is, FET और BJT में क्या डिफरेंस है? FET और BJT में क्या डिफरेंस है? FET और BJT में क्या डिफरेंस है? FET इज ए वोल्टेज ऑपरेटिंग डिवाइस, ठीक है। FET इज ए वोल्टेज ऑपरेटिंग डिवाइस, FET इज ए यूनिपोलर, BJT इज ए बाईपोलर। FET इज कॉस्टली देन BJT। तो इसके सभी ऑप्शन हैं डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव, डी ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव। 17 नंबर देखिए, 17 नंबर देखिए, FET हैज़ 3 टर्मिनल्स, नेम, सोर्स, ड्रेन, और तीसरा कौन सा है? ठीक है, FET हैज़ 3 टर्मिनल्स, दैट इज गेट, दैट इज क्या दिया है इसमें? सोर्स
ड्रेन एंड चौथा क्या बचा जाके, तो ये डी है गेट, चौथा डी गेट, गेट टर्मिनल, गेट सोर्स ड्रेन। अब देखिए द करेक्ट सिंबल ऑफ मॉसफेट, मॉसफेट का करेक्ट सिंबल, तो यहाँ पर 18 नंबर द करेक्ट सिंबल ऑफ मॉसफेट, मॉसफेट, मॉसफेट का सही सिंबल क्या है, तो ये डी वाला है, फिगर देखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव भेज रहे हैं, डी वाला है, ये करेक्ट सिंबल है मॉसफेट का, करेक्ट सिंबल ऑफ मॉसफेट। अब आइए 19 नंबर, 19 नंबर है, नंबर है 19 नंबर, इनपुट इम्पीडेंस ऑफ मॉसफेट क्या होता है, मोर देन दैट ऑफ एफईटी एंड बीजेटी। तो जो इनपुट इम्पीडेंस है मॉसफेट का, इनपुट इम्पीडेंस ऑफ मॉसफेट, इनपुट इम्पीडेंस ऑफ मॉसफेट, ठीक है, ये आपका बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, मोर देन दैट ऑफ एफईटी एंड बीजेटी, मोर देन दैट ऑफ एफईटी एंड बीजेटी, एफईटी और बीजेटी से ज़्यादा है, मोर देन दैट ऑफ एफईटी एंड बीजेटी, एफईटी और बीजेटी से ज़्यादा है। 20 नंबर, MOSFET कैन ऑपरेटेड विथ, ए MOSFET कैन ऑपरेटेड विथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव गेट वोल्टेज। ए MOSFET जो MOSFET है कैन बी ऑपरेटेड, उससे आप ऑपरेट कर सकते हो विथ ए ऑप्शन नेगेटिव गेट वोल्टेज ओनली, बी ऑप्शन पॉजिटिव गेट वोल्टेज ओनली, सी ऑप्शन पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो ये सी ऑप्शन है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव गेट वोल्टेज, नेगेटिव गेट वोल्टेज, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव गेट वोल्टेज, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव गेट। ये बच्चों आपकी क्लास हुई, इस पर एफईटी और मॉसफेट के हमने 20 ऑब्जेक्टिव बताए हैं, 100% 4-5 ऑब्जेक्टिव आपको इसमें से मिल रहे हैं, ठीक है, कितने भी मतलब 5 तो मिलने ही हैं, आप इस तरीके से मान के